नमस्कार, आप सभी का स्वागत है इंजीनियर राजेश सर यूट्यूब चैनल पर। आज का टॉपिक है लेआउट एंड टाइटल ब्लॉक। ये आपका इंजीनियरिंग ड्राइंग या टेक्निकल ड्राइंग का स्टार्टिंग टॉपिक है, जिनकी सहायता से हम ड्राइंग बनाना सीखेंगे कि ड्राइंग को हम कैसे बनाते हैं। इसके पहले हम लोगों ने मिनी ड्राफ्टर के बारे में जाना था कि मिनी ड्राफ्टर में क्या एरर आ सकते हैं और इन एरर के कारण ड्राइंग पर क्या इफेक्ट पड़ सकता है, इसके बारे में हम लोगों ने जाना था। और साथ में जाना था मिनी ड्राफ्टर के विभिन्न पार्ट के बारे में। तो मिनी ड्राफ्टर के जो वीडियो थी उसके बाद का जो टॉपिक है वो है लेआउट एंड टाइटल ब्लॉक। तो लेआउट कहलाता है एक बाउंड्री खींच देना जिसके बीच में हम ड्राइंग को बना सकते हैं। तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि पहले तो एमडी को 0 एरर पर सेट करेंगे। फिर इसके बाद जब एमडी हमारी सेट हो जाती है तभी हम ड्राइंग शीट को सेट करेंगे। जैसा कि पीछे आप देख रहे होंगे कि जो ड्राइंग शीट है ये हमने पहले ही इसको सेट कर रखे हैं, क्योंकि इसको सेट करने में लगता है टाइम। तो उसके लिए देखेंगे कि कैसे ये आपकी जो ड्राइंग शीट है कैसे इसको सेट करते हैं। सबसे पहले मिनी ड्राफ्टर का एक पार्ट, जैसे ड्राइंग बोर्ड में ऊपर की तरफ बायां हिस्सा, ये वाला बायां हिस्से पे हमने एमडी को कस दिया। और जो रेड वाला एरिया आपको दिख रहा होगा, इसके बीच में पॉइंट बना है और 0 के सामने एक पॉइंट है। इन दोनों पॉइंट को आमने सामने कर लिया। तो फिर इसके बाद जो मिनी ड्राफ्टर है ये हमारा 0 पर सेट हो गया। यदि हम इसको 0 पर सेट करेंगे तो जितनी भी हॉरिजॉन्टल लाइनें खींचेंगे वो सभी एक दूसरे के समांतर होंगी। और यदि थोड़ा भी एरर रहेगा तो फिर दोनों लाइनें जो खींचेंगे, यदि हम 2 लाइनें खींचेंगे तो वो कभी एक दूसरे के समांतर नहीं होंगी। जितनी दूरी पर जाएंगे उतने ही गैप बढ़ता जाएगा। इसलिए शुरुआत में इसको 0 पर सेट कर लिया। फिर इसके बाद एक कोने में इसको फिक्स करेंगे। तो इसका जो नब्बे अंश का जो कोण है, 90 डिग्री का एंगल है, उसके बीच में ड्राइंग शीट को फिक्स करेंगे। ड्राइंग शीट को इसके अंदर फिक्स कर लिया, यहां पर और यहां पर, मतलब वर्टिकल लाइन और हॉरिजॉन्टल लाइन के दोनों के बीच में कोई गैप नहीं होना चाहिए। इसके मिनी ड्राफ्टर और ड्राइंग शीट के बीच में कोई भी गैप ना हो। जैसा कि यहां पर बिल्कुल गैप नहीं है, यहां पर भी गैप नहीं है। इसका मतलब हमारी जो ड्राइंग शीट है वो सेट हो गई है। ठीक है, फिर क्या करते हैं, जो ये लाइन है इससे देखेंगे कि सबके समांतर है कि नहीं। ये किनारा क्या है, इसके इक्वल है, ये भी किनारा इसके इक्वल है और ये इक्वल है। मतलब कि जब इसको रखेंगे तो ये क्या है, इनके बीच में कोई गैप नहीं होना चाहिए। यदि एमडी तिरछी रखी होगी या फिर ड्राइंग शीट तिरछी होगी तो क्या होगा, पता चलेगा ये तिरछा है तो यहां पर तो टच करेगा, लेकिन यहां पर गैप ज्यादा होगा। इसका मतलब क्या है कि हमारी जो ड्राइंग शीट है वो तिरछी लगी हुई है। ठीक है, यहां पर देखेंगे तो क्या होगा कि ये इस पॉइंट पर ड्राइंग शीट पास में है, इसमें या तो अंदर की तरफ होगी या बाहर की तरफ होगी, तो समझ जाएंगे कि ड्राइंग शीट में हमारे एरर है। तो जैसे यहां पर देख लिया कि हमारी ड्राइंग शीट सही तरीके से सही हो गई है, मतलब सेट हो गई है सही तरीके से। फिर देखते हैं कि हमारी जो एमडी है, देखिए एमडी हमारी यहां भी पहुंच रही है, इस कोने पे भी आ जाएगी, इस कोने पे आ जाएगी। ठीक है, बस इस कोने पे हमें क्या करना पड़ेगा, इस कोने पर अगर हमें लाइन ड्रॉ करनी है तो बड़ी वाली स्केल का इस्तेमाल करेंगे, या फिर क्या करेंगे, एमडी को थोड़ा आगे की तरफ खिसका देंगे। तो सबसे पहले हम लोग खींचेंगे लेआउट। लेआउट क्या है कि बाहर उसकी एक बाउंड्री बना दी जाएगी कि उस लेआउट के अंदर ही हमारी ड्राइंग को बनाएंगे। ठीक है, तो लेआउट जब खींचते हैं तो ऊपर की तरफ 5 mm, साइड में 5 mm, यहां पर 5 mm का गैप रखते हैं और इस तरफ रखते हैं 20 mm का गैप। मतलब यहां पर क्या करेंगे 5 mm
का गैप लेके फिर सीधी लाइन खींचेंगे। 5 mm का यहां पर भी गैप लेंगे और लाइन खींचेंगे। 5 mm यहां पर भी और लाइन खींच दी, और यहां पर रहेगा 20 mm। अब आप कहेंगे सर 20 mm इस तरफ क्यों लिया? क्योंकि ये एरिया क्या है, यहां पर हम ड्राइंग शीट को बांधने के लिए या पंच करने के लिए, छेद करने के लिए जगह छोड़ी जाती है। जैसे यहां पे छेद किया, ड्राइंग शीट को बांध दिया या फिर स्टेबल करके रख दिया, इसलिए यहां पर हमें ज्यादा जगह की आवश्यकता होती है। और दूसरा ये रहता है कि कभी कोने वगैरह फट जाते हैं, साइड फट जाती है, इसलिए वो एरिया हमारा सुरक्षित हो जाता है। ठीक है, क्योंकि किनारे फटने के चांस ज्यादा बन जाते हैं। ठीक है, तो पहले क्या करेंगे, 5 mm का यहां पर गैप लेंगे। तो यहां किया 5 mm का यहां पर मेजरमेंट किया और 5 mm के बाद यहां पर एक लाइन ड्रॉ कर दी, जैसा कि आप यहां देख रहे होंगे। इसको हमने 5 mm का है, यहां पर लाइन खींच दी। ठीक है, ऐसे यहां पर 5 mm का मार्जिन लेके आपने ये लाइन खींच दी। ठीक है, ऐसे यहां पर लाइन खींची, तो ये हमारा ये आ गया 5 mm। इस तरफ चाहिए 20 mm चाहिए, तो देखते हैं कहां तक लाइन जाती है। यहां से हमने मेजर किया तो हमारा ये पॉइंट 20 पर आ गया 20 mm। ऐसे ही ये 20 पर आ गया। अब क्या किया, इसको मिला दिया, तो ये आ गया आपका यहां से ये आ गया, यहां पर 20 mm आ गए। अब देखेंगे जैसे हमारे यहां पर थोड़ा ही गैप बचा रहा, तो इसको हमने स्केल की सहायता से भर दिया। ये हमारा यहां तक आ गए और इस लाइन को हमने यहां तक बढ़ा दिया। मार्जिन लाइन के बाहर ही हम लोग सेलो टेप लगाएंगे। ठीक है, ऐसे इसमें किया नीचे की तरफ, तो नीचे की तरफ भी 5 mm का हमने गैप लिया। तो पहले मार्किंग की 5 mm यहां पे आ जाएंगे, 5 mm आ जाएंगे हम लोग यहां पर, और ऐसे ही आ जाएंगे 5 यहां पर। अब सभी को क्या किया, 5 mm है, यहां पर एक ये लाइन खींची, ये आ गए और आ गए आपके यहां पर। ठीक है, मतलब 5 mm, 5 mm और 5 mm इस तरफ, और 20 mm का यहां पर गैप रहेगा। ये आ गया आपके यहां पर भी 5 mm का मार्जिन दिया, ये आ गया। और जैसे कि यहाँ पर हमारी स्केल नहीं जा पा रही है, तो जो मार्किंग लगाया था इस स्केल के बराबर हम लोग आ जाएंगे नीचे की तरफ। ये हो गया हमारा लेआउट। ठीक है, मतलब यहाँ पर एक लाइन खींची 5 mm की, इस तरफ 5 mm की दूरी पर एक लाइन खींची, 5 mm की दूरी पर एक लाइन ये खींची, और 20 mm की दूरी पर हमने ये लाइन खींच ली। तो ये हमारा जो वर्किंग एरिया हो गया, इसके बीच में ही हमारी ड्राइंग बनेगी। बाहर की जो लेआउट के बाहर हटने के चांसेस रहते हैं, इसलिए हम लोगों ने यहां से गैप रख के इसको लाइन खींच दी। तो हमारा पहला टॉपिक लेआउट क्लियर हो गया। अब यहां पर क्या है कि टाइटल ब्लॉक हमेशा इस तरह बनाते हैं, दाएं हाथ के नीचे की तरफ, यहां पर बनेगा टाइटल ब्लॉक। ठीक, टाइटल ब्लॉक का जो मेजरमेंट है वो डिफरेंट टाइप का दिया है, डिफरेंट टाइप की बुक्स वगैरह में। तो हम लोग यहाँ पर टाइटल ब्लॉक बनाएंगे 150 बाई 50 का। ठीक है, अलग अलग बुक्स में अलग अलग टाइटल ब्लॉक होगा, लेकिन 150 और 50 का जो
टाइटल ब्लॉक रहता है वो थोड़ा इजी पड़ जाता है और पूरा उसमें कंटेंट भी आ जाता है। तो जैसे इस लाइन पर ये लाइन खींची है, अब यहां से ऊपर 50 आए, 150 इस तरफ और इस तरफ आ गया। 150 का मतलब हो गया 15, 15 यहां पर आए, 50 आपके इस तरफ आ गए। और ये आ गया आपके यहां पर, ठीक है। ये आ गया आपका कितना पार्ट, इसके किए 3 भाग, 150 है तो इसके क्या किए 5-5 के 3 भाग। यहां पर अब एमडी को थोड़ा खिसका दिया, अब यहां पर लाइन खींचते हैं। ये लाइन आपकी दिया है, ये आपके 5 भाग हो जाएंगे। यहां पर 50 है, 1 2 3 4 5, ये आपका यहां पर ये वाला पार्ट, ये वाला, ये वाला 50 में, इसलिए हमने इसके 5 भाग किए 1-1 सेंटीमीटर के, ठीक है। और जो ये 20 वाला पॉइंट है इसको आगे तक ले गए, इसको ले गए यहां पर, ठीक। और इसको लाए आप यहां पर, 20 ये है तो ये पार्ट हमारा 30 बचा, 30 में से 15 का एक भाग लिया, 15 इस तरफ आ जाएंगे और 7.5 का ये भाग ले लिया, ठीक है। ये हमारा टाइटल ब्लॉक यहां पर बनके तैयार हो गया। मेजरमेंट आप समझ गए होंगे, इसकी जो लंबाई है वो है 150 की और ये इसकी जो मोटाई है वो है 50 सेंटीमीटर, वो 50 मिलीमीटर, ठीक है। ये आ गया आपका 150, यहां से कितनी दूरी, ये आपका मिलीमीटर में है। और ये आ गया आपका 50 मिलीमीटर यहां पर, ठीक है। और 150 है तो इसके 3 भाग किए थे, 5 सेंटीमीटर ये वाला, ये वाला 5 ये वाला और 5 ये, 15 हो गए। इस ब्लॉक के किए थे 5 भाग, वो आपके ये आ गए, ये आ गया 20 का, ये आ गया आपका 15 का, ये 7.5। अब इसमें लिखेंगे क्या क्या लिखना होता है। पहले तो लिखा जाता है आपका नेम, जो भी आपका नाम है वो आप मेंशन करेंगे। सेकंड में लिखे जाते हैं क्लास, कौन सी आपकी क्लास है वो रहेगा। रोल नंबर कौन सा है आपका वो लिखा जाएगा। टाइम कितना है, कितने समय में आपने ड्राइंग को कंप्लीट की है, टाइम लिखेंगे। और स्केल, फुल स्केल में बना रहे हैं, हाफ स्केल में बना रहे हैं, तो ये आपका यहाँ पर स्केल आ जाएगा। और यहाँ पर आपके कॉलेज का नाम गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक जो भी है आप यहाँ पे लिखेंगे। ये रहेगा आपका टाइटल, यहाँ पर आपका सिंबल बनेगा, फर्स्ट एंगल या थर्ड एंगल में बना रहे हैं, यहाँ पे साइन और यहाँ पर चेक है। तो ये होता है लेआउट और टाइटल ब्लॉक, ठीक है। तो आप समझ गए इसकी जो लंबाई है, लंबाई को लेते हैं हम लोग 150 मिलीमीटर, चौड़ाई को लेते हैं 50 मिलीमीटर। अगर सेंटीमीटर की बात करें तो 15 सेंटीमीटर की लंबाई, चौड़ाई रहेगी आपके 5 सेंटीमीटर की। एक बॉक्स बनाएंगे, पहले वाले के यहां पर 5 सेंटीमीटर की लंबाई लेकर ऊपर तक लाइन खींचेंगे और इसके कर देंगे 1-1 सेंटीमीटर के 5 भाग। सेकेंड वाला जो भाग रहेगा, सेकेंड और थर्ड वाले भाग को मिलाकर एक 20 सेंटीमीटर की एंड तक लाइन खींचेंगे
जिसमें लिखेंगे कॉलेज का नाम और उसके बाद इसके भाग रहेंगे 15, 7.5 और 7.5 और आपका टाइटल ब्लॉक। तो ये आपका टाइटल ब्लॉक हो जाता है और लेआउट हो जाता है। तो जब भी आप कोई भी ड्राइंग बनाएंगे तो सबसे पहले आपको बाउंड्री लाइन खींचना है, जिसे कहते हैं आपके लेआउट, और टाइटल ब्लॉक बनाना है। लेकिन एग्जाम में टाइटल ब्लॉक नहीं पूछते हैं, वहां पर तो सिर्फ एक सील लगी होती है, आप उसको भरेंगे। लेकिन बाकी जो क्लास में एक्टिविटी रहेगी उस समय आपको टाइटल ब्लॉक बनाना होगा। और जितना अच्छे तरीके से आप ड्राइंग को रिप्रेजेंट करेंगे उतने ही अच्छे आपको एग्जामिनर नंबर देगा। ठीक है, तो जब भी आप ड्राइंग बनाते हैं एग्जाम में तो प्रॉपर टाइटल ब्लॉक बनाएंगे, जिसे कहते हैं आपका लेआउट। एक तरफ आप 20 mm, 5 mm, 5 mm और 5 mm, तीन जगह आप 5-5 mm का मार्जिन लेंगे और इस तरफ लेंगे आप 20 mm का मार्जिन। तो ये आपकी काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट हो जाते हैं कि इन इंपॉर्टेंट पॉइंट का यदि हम सही तरीके से ध्यान रखते हैं तो हमारी ड्राइंग अच्छी बनती है। और इसके बाद फिर हम लोगों की सिलेबस की ड्राइंग बनना स्टार्ट हो जाता है, चाहे आपका साधारण मापनी हो चाहे विकर्ण मापनी हो। तो जो भी आप उसमें कंटेंट चाहते हैं तो प्लेलिस्ट में जाइएगा, प्लेलिस्ट में इंजीनियरिंग ड्राइंग का जो ब्लॉक है उसमें देखिएगा तो आपका इंजीनियरिंग ड्राइंग से रिलेटेड सभी वीडियो आपको वहां पर मिल जाएंगे। इतना मटेरियल है कि यदि आप सही तरीके से सही वीडियो को देख लेते हैं, बनाना सीख जाते हैं, तो आपका कोई भी पेपर इजीली क्लियर हो जाता है। क्योंकि पिछली बार ऐसा हुआ कि पेपर ऐसा बनाया गया कि जिसमें 40 नंबर का क्वेश्चन वीडियो में ही आ गया था, नट बोल्ट वगैरह, कन्वेंशन वगैरह। तो बच्चों ने मैसेज भी किया कि सर काफी अच्छा पेपर रहा। तो आपसे भी आशा करते हैं कि आप भी सभी वीडियो देखिए और इसका लाभ उठाइएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।